या 1.5 घंटा का आपका इन्वेस्ट आपके जीवन को परम पुरुषार्थ से भर देगा, शक्तिशाली बना देगा, भाग्योदय से भर देगा। आप कमजोर रह ही नहीं जाओगे। आप दुनिया के फिर वह शक्तिशाली मनुष्य बन सकते हो जिसको कोई भी झंझावत बिगाड़ नहीं। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। जितने सवाल उतने जवाब, जितने जवाब उस जवाब में सवाल, फिर सवाल का जवाब, और फिर जवाब में सवाल, और फिर सवाल का जवाब। मित्रों, जब अब अध्यात्म जीवन में जब चलते हैं, उस परम की खोज की ओर जब चलते हैं, जब अपने खोज की ओर जब चलते हैं, जब आप प्रश्न उठाते हैं खुद से, तो जवाब भी मिलता है, और हर जवाब में सवाल भी मिलता है। बड़ी गजब की भूल भुलैया बना दिया मेरे ईश्वर ने। आप जितना सवाल करो, उस हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन हर जवाब में कोई ना कोई सवाल छिपा रहता है, और फिर उस सवाल का जवाब ढूंढो तो फिर जवाब मिलता है, लेकिन उसमें भी कोई प्रश्न छुपा रहता है। फिर कोई आप उसकी तलाश करते हो। नचिकेता ने यम से पूछा कि जितने भी सवाल है, हर सवाल के भीतर जवाब क्यों है, और हर जवाब के भीतर सवाल क्यों है। तो यम ने कहा नचिकेता से, यही तो अध्यात्म है। जब आपका सवाल गिर जाए तो जवाब खो जाएगा, और जब जवाब ही खो जाएगा तो फिर अब सवाल ही कहाँ है। तो भीतर में उस यम से और नचिकेता तक पहुंचने का कोई तो मार्ग होगा, क्योंकि प्रश्न उठ गया। तो अंदर में मित्रों, भीतर के आप अपने यम से जब आप नचिकेता बन के पूछते हो, तो जीवन का हर अद्भुत सवाल उभरता है, और हर अद्भुत सवाल से एक चमत्कारिक जवाब मिलता है, और हर चमत्कारिक जवाब से फिर कोई एक अद्भुत सवाल आता है। तो सवाल करना पहले सीखो। आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चे जब कोई सवाल करते हैं तो विषय मास्टर बड़ा खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है, लेकिन उसको फिर होमवर्क भी दे देता है, और होमवर्क पूरा करके नहीं आता है, तब 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 पड़ता है छड़ी, और बोलते हो केवल सवाल करोगे, होमवर्क कौन करेगा। तो जब आप होमवर्क करके लाते हो, अब होमवर्क में यदि कोई सवाल लेके आते हो, तो फिर हमारा टीचर, हमारा शिक्षक, हमारा ट्यूटर, हमारा गुरुजी और बड़ा खुश हो जाता है। और जो बच्चा कभी सवाल नहीं करता, चुपचाप बैठे रहता है, हाँ में हाँ मिला देता है, या कुछ भी नहीं बोलता है, तो फिर हमारे टीचर कहते हैं, क्या यार, कुत्ते जैसे भूख रहा हूं, किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो एक बच्चा मुस्कुरा के हाथी की तरफ देखा, टीचर समझ गए उसका संकेत, कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। हमारे और आपके जीवन मित्रों कुछ इसी तरह से हो जाता है। हमारे गुरु, हमारे आराध्य, हमारे शुभचिंतक, हमारे मार्गदर्शक, हमारी देव सत्ताएं, हमारे ऋषि सत्ताएं, हमारे महापुरुष हमें जगाते रहते हैं, लल्ला जागो, कब तक सोओगे। जो देव सत्ताएं हैं, ऋषि सत्ताएं हैं मित्रों, हमें जगाती रहती है, जागो जागो, उम्र बीत जाएगा। पर हम हैं कि हाथी की तरह चलते रहते हैं, बाजार में घूमते रहते हैं, और कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। फिर हम इसकी चौखट, उसकी चौखट, इसका दर, उसका दर,
उससे झोले फैलाते हैं, उससे मांगते हैं, उससे करते हैं, उससे फिरते हैं। तो मेरे गुरुजी ने कहा, बेटा तुम मांगना मत किसी से, तुम देखना अपने भीतर कि तुम्हें मांगने की जरूरत क्यों पड़ रहा है। तुम मेहनत करना, परिश्रम करना, अपना कर्तव्य कर्म करना, और यदि कभी तुमको कोई प्रश्न उठे तो तुमको जवाब मिलेगा। तो मैंने कहा, गुरुजी कोई तो सरल ऐसा उपाय होगा कि हम अज्ञानियों को ज्ञान मिल जाए, हम गरीबों को धन मिल जाए, और हम निकम्मे को पुरुषार्थ करने की शक्ति मिल जाए, हम आलसियों को कुछ सक्रियता मिल जाए, कुछ हम एक्टिवेट कर लें, हम अधर्मी को धर्म की तरफ चल जाए, हम जो अंधेरे में भटक रहे हैं वो उजाले की तरफ जाएं। और ऐसा भी हो उपाय कि हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। हमने एक शर्त डाल दी, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन। अब हम अपने गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी मुझे जीवन का सबसे परम शक्तिशाली बनना है, परम उद्यमी बनना है, परम हिम्मत वाला बनना है। तो मुस्कुराया और कहा, तो फिर लो परीक्षा में बैठो, पास हो जाओ और फिर आगे क्लास में चले जाओगे। तो मित्रों, आज से मुझे याद नहीं है कितने साल हो गया, बड़ी परीक्षाएं आती रहती है मेरे जीवन में। मेरे आसपास के लोग जानते हैं, मेरे घर के लोग जानते हैं, ऐसा कोई बरस नहीं है जब मैं कठिन परीक्षाओं से ना गुजरता हूँ। क्योंकि गुरुजी ने कहा होमवर्क भी पूरा करना है, एग्ज़ाम में बैठना है, तब अगली कक्षा आपको प्रवेश मिलेगा। तो जैसे हमारे नर्सरी के बच्चे KG1 KG2 चढ़ते चढ़ते जाता है मित्रों, तब मैंने गुरुजी से तो ही मांग लिया था कि मुझे हर बार नई कक्षा में पहुंचना है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, तो फिर बेटा ले और एग्ज़ाम में बैठ और परीक्षा में बैठ और तू पास हो और अगली कक्षा। पर मैं 100 में 100 पा जाऊँ गुरुजी, मुझे ऐसा कोई पढ़ाई करा दो, ऐसा कुछ उपाय बता दो। बोले प्रत्यक्ष देवता की साधना, आराधना और उपासना कर लेना। हो सकता है जिस देवता के सामने हम झोली फैलाते हैं वो आपको दे या ना दे, लेकिन जो जीवंत देवता है, जो आपके साथ साथ सांसें लेती है, आपके साथ साथ खाना खाता है, आपके साथ साथ हंसता है, आपके साथ साथ रोता है, आपके साथ साथ सोता है, आपके साथ साथ जगता है, वो आप ही के साथ साथ आपकी जैसे ही करते रहता है। आप कहते हो भोंदू हूँ तो कहता है हाँ भोंदू हो, भोंदू बन जाओ। आप कहते हो ज्ञानी हूँ तो कहता है हाँ ज्ञानी बने रहो। आप कहते हो सठ हूँ तो बोलता है सठ ही बने रहो। आप कहते हो दुख से भर गया हूँ तो कहते लो दुख से भर जाओ, भर भर कटोरी भर जाओ, बार बार सागर की तरह आ जाओ। आप कहते हो खुश हूँ तो कहते हैं खुशी से भर जाओ। आप कहते हो धनवान हूँ तो कहते हैं धन से भर जाओ। मतलब आप जो कहते हो उसको सिर्फ तथास्तु कहते रहता है, उसका एक ही काम है पूरी लाइफ टाइम, तथास्तु। तो भैया आप सोच विचार करके अपने उस देवता से बोलना, क्योंकि आप जो बोलोगे तो कह देगा तथास्तु। आप तथास्तु कह दिया तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि वो तो जीवन देवता है भैया, वो आपके प्रधानमंत्री हैं। आपके एप्लीकेशन में साइन कर दिया और पीएमओ कार्यालय को भेज दिया और बोल दिया एक्शन, अब हो गया। तो आपके जीवन के अंदर में जो जीवंत देवता है, उस जीवंत देवता को बात करने का एक सरल से उपाय गुरुजी ने बता दिया। उस जीवन देवता से जुड़ने का साधना कह लो, उपासना कह लो, आराधना कह लो, साधना की भाषा में आप कह सकते हो। लेकिन मित्रों, मैं बहुत मामूली सा आदमी, मैं मामूली सी भाषा में आपसे बात करूंगा। मैं ये कहूँगा कि एक स्वर दीपक जला लो और उस स्वर दीपक से आप भाव में जा करके एक भाव प्राणायाम के साथ में आप अपने उस जीवंत देवता से बोलो, वो आपको तथास्तु कह देगा। बस ये सरल सी तकनीकी है।
बहुत सरल सी तकनीकी है। तो मित्रों, हम अपने 4 एपिसोड में बताएंगे आपको कि कौन से भाव करें, कौन से स्वर दीपक के साथ, कौन से नाक से सांस लें तो हमारे कौन से देवता तथास्तु कह देता है। अब उस मामले से चीज़ों को करके आप अपने जीवन को गैर मामूली चीज़ें बन सकते हो। अपने जीवन में खुद देखोगे, खुद करोगे, खुद देखोगे, उसी को रिद्धि और सिद्धि कहा जाता है। तो मित्रों, आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, आज और अभी हो सकता है। आप इसका प्रयोग करना। जब हम अपने सांसों के बारे में बताएंगे स्वर दीपक के साथ में, तो क्या है इसका ज्ञान विज्ञान थोड़ा हम पक्ष समझ लें। स्वर दीपक कैसे जलाते हैं हमने आपको बता चुके हैं, इसकी विज्ञान समझिए। इस साधना के मित्रों दो तरीके हैं। एक है साकार यानी मूर्ति, यानी कि आपके सामने में एक जलता हुआ दीपक, बिल्कुल जीवंत देवता। आप हाथ लगाओगे, आपके हाथ को जला देगा, नहीं तो छू के देख लो। और दूसरा है निराकार ज्योति। इस साकार ज्योति से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये हम अपनी नर्सरी क्लास से शुरू करते हैं। हम इसको छू करके, देख करके, सारी चीज़ अनुभव करके हम जान सकते हैं कि एक दीपक है, एक ज्योति है। अब हम दूसरी क्लास में जब पहुंचते हैं, यानी नर्सरी हो गया, KG1, KG2 और पहली क्लास, ये दूसरी क्लास। ये क्या है? बायां सांस लेना और बायां दीपक जलाना और बाएं भाव सांसों से अपनी भाव करना। फिर दाहिना सांस लेना, दाहिना सांस से हम अपनी दीपक जलाना और दाहिना सांस से अपनी भाव करना। फिर खाली सांस रख करके दीपक जलाना और खाली सांस से अपने भाव करना और उसके चीज़ों को उस सिद्धि को प्राप्त करना। फिर दोनों सांसें लेना, दोनों सांसों से अपने दीपक जलाना और अपनी उसका रिद्धि को प्राप्त करना। यानी जो चाहो सो पाओ, ऐसा समझ लीजिए। फिर उसके बाद से भाव में दीपक जलाना और उस भाव संसार में अपने उस परम शिवहम में जाकर के स्थिर हो जाना। ये हमारा प्राइमरी क्लास हो गया। भाव, जब हम भाव में चलते हैं तो भावना में चलते हैं तो हम सविता देवता को मानते हैं। सविता मतलब सूर्य, सूर्य की जो कोमल स्वरूप है, जो मातृ स्वरूप है, जो हम माता के रूप में जब देखते हैं तो सविता, जब पिता के रूप में देखते हैं तब आदित्य, जब गुरु के रूप में देखते हैं तब भास्कर, प्रचंड रूप में परशुराम प्रचंड, विश्वामित्र प्रचंड। लेकिन जब हम गायत्री माँ कहें, सरस्वती माँ कहें, सावित्री माँ कहें, तब सविता देवता मतलब सूरज का उगते हुए सूर्य। ये हमारा मिडिल क्लास हो गया। हम इसी चीज़ को उसी भाव के साथ में, उस सूर्योदय के साथ में जो भाव करना चाहते हैं, तो सूर्योदय के समय हमारी वही नाड़ी चलते रहे, यानी हमारी वही सांसें चलते रहें, हम उसी सांस को लेकर करके अपने भाव को करें, तो हमारा मिडिल क्लास। अब जब निर्गुणिया भाव हो जाए, आकाश में स्थिर हो जाए, आकाश भाव में करें, आकाश में अपने भाव का सूरज जलाएं, अपने भाव की ज्योति में स्थिर हों। अलग अलग वही खंडी 4-5 क्लासेस हैं, हर में 4-5 स्टेप है, हर में 4-5 एग्जाम्स हैं। आपको प्रयास और अनायास, जब आप प्रयास करते करते अनायास में पहुंच जाओ, तब निर्गुण में पहुंच जाते हो। जब तक आप प्रयास में हो, जब तक आप कोशिश में हो, जब तक आप कोई शर्त और टर्म एंड कंडीशन में हो, तब तक वो आपका प्रयास और प्रयास होता रहेगा, तब तक आप आकृति में रहोगे, तब तक आपकी साकार ईश्वर आपके साथ है। अब आप अनायास में बदल गए तो उसे हम अनहद बोलते हैं। अनहद भाव, वो भाव का एक क्षण है अनहद। अनहद में जब हम चले जाते हैं तो आप जो अनहद कहो, शिवोहम कहो, सतचित आनंद में लग जाओ, राममय हो जाओ, श्याममय हो जाओ, गायत्रीमय हो जाओ। जो मय बनोगे, जो उसका जो डिजाइन होगा,
उस जो अनहद होगा, जो अनहद में जो आपका डिजाइन होगा, वह क्लास आपका हायर सेकेंडरी क्लास है। अब हायर सेकेंडरी क्लास में आप पहुंच गए हो। अब हायर सेकेंडरी क्लास के बाद आपकी सीधा के सीधा छलांग आता है पीएचडी में। जब आप नाद और अनहद यानी साकार और निराकार के डेहरी में आ जाते हो। जब चाहो निराकार में जाओ, जब चाहो साकार में आ जाओ, जब चाहो या देव भाव में आ जाओ, जब चाहो या देव भाव त्याग दो। माने जनक जी की परिस्थितियां। तो अष्टावक्र गुरु, अष्टावक्र के जब गुरु मिलेगा, जब आपको अष्टावक्र का गीता का ज्ञान होगा, सयास या प्रयास या अनायास, तब क्षण भर में आप उस दरवाजे पे खड़े हो जहां से आप प्रयास में हो, जहां से आप बिना प्रयास में हो। है मामूली सा दीपक, 1 रुपए के दीपक, 1 रुपए का तेल और निःशुल्क, कोई फीस नहीं आपकी भावना का। यहां से शुरू होता है और फिर फ्री में आ जाते हैं। न हर्रा लगे न फिटकरी, फिर रंग आता है चोखा, न दीपक, न कोई चीज नहीं। फिर मेरा ये शरीर के भीतर में वो दीपक जलता है। उस दीपक का हम सर्वोदय करते हैं। बाया स्वर से करो, दाहिना स्वर से करो, जो स्वर से करो, जो प्रयास है आपका। मित्रों, फिर एक स्थिति ऐसा आता है जहां निर्गुण भी समाप्त, भाव खत्म, शून्यता। और जब वो शून्यता भाव में, जब शून्य स्वर में, जब शून्य भाव में, जब शून्य में स्थिर हो जाते हैं, आहा, तो फिर परम मोक्ष, परम दृष्टि। फिर वहां से फिर आपको लौटना होगा अपने साधारण जीवन जीने के लिए। ये साधारण जीवन हम इस सरफेस में जीते रहते हैं। फिर आपके पास आप वही रहोगे, शरीर नहीं बदल जाएगा, चेहरा बदल नहीं जाएगा, बाल बदल नहीं जाएंगे, नाक कान बदल नहीं जाएगा, पेट का भूख बदल नहीं जाएगा, हृदय की भावना बदल नहीं जाएगी। सर्दी का मार पड़ेगा तो इस त्वचा को एहसास होगा, आप भी वैसे जीवन जियोगे। लेकिन अब आपका जीवन ज्ञानमय होगा, शून्यमय हो, अद्भुत क्षण में होगा। अब आप रोते बिलखते नहीं रहोगे, अब आप अमीर हो गए। ऐसा अमीर कि वहां से फिर कोई गरीब हो नहीं सकता। फिर आप कह सकते हो, मन लागो यार फकीरी में। तब आपका मन उस फकीरी में भी अमीरी जैसा अनुभव होगा और अमीरी में भी फकीरी जैसे रहोगे। जब आपका मन अमीर में फकीर हो जाए और फकीर में जब अमीर हो जाओ, वह क्षण चमत्कार से भर जाता है मित्रों। और इसे आप पा सकते हो, आप पा सकते हो। क्यों नहीं पा सकते हो? सवाल उठाइए, क्यों नहीं? मैं भी उसी परमात्मा का अंश, तो फिर मुझसे ऐसा कुछ भेद कैसे होगा? पर रास्ता तो मिले, हम रास्ता की खोज करते हैं। तो मित्रों, मैं सिर्फ आपको एक पगडंडी पकड़ा सकता हूं, मैं सिर्फ आपको आपके हाथ में एक मसाल दे सकता हूं, एक टार्च दे सकता हूं, एक रोशनी दे सकता हूं, एक कंडील दे सकता हूं। यात्रा तो आपको करनी है, पर कंडील पकड़े मत रह जाना। मेरा कंडील सिर्फ आपके उस कंडील तक का उपयोगी है जब आपका कंडील जल जाए। मेरा ज्ञान का दीपक, मेरा अनुभव का दीपक, मेरा संवाद का दीपक, मेरा जो गाइडलाइन सिर्फ वही तक का है जब आपका दीपक जल जाए। बस फिर मुझको छोड़ देना, मेरी ज्ञान छोड़ देना, क्योंकि मेरा बताया हुआ चीज आपके लिए उधार है। जब दीपक जलेगा तो आपका अपना है। मित्रों, सिर्फ उधार के दीपक से अपना दीपक जलाइए। ऐसा ना हो कि गुरुजी हम आपके दीपक को हम पकड़े पकड़े चलते हैं, हम अपनी दिया नहीं जलाएंगे, तो फिर आप अंधेरे में रहोगे। क्योंकि आपका दीपक जलेगा तभी आपको लाभ होगा। मेरा दीपक मुझे लाभ देता है, आपका दीपक आपको लाभ देगा। मन आपका, चित्त आपका, शरीर आपका, अमीरी और गरीबी आपका, दुख और पीड़ा आपका, खुशी और गम आपका,
तरक्की और घटियागिरी आपका, बेवकूफ़ी और ज्ञान आपका, लायक और नालायक आपका, तो फिर मेरा क्यों? मेरा दीपक क्यों? मेरा ज्ञान क्यों? मेरी मेरी मेरे लाइन पर आप कब तक चलोगे? इसलिए मित्रों, जो भी हम बताते हैं, सिर्फ दीप से दीप जलाओ, घर आंगन उजियारा होगा, अरे दीप से दीप जलाओ। मेरे मेरे भारत में मेरे ऋषि मुनियों ने कितनी शानदार चीजें हमको देकर चला गया मित्र। इतना बड़ा, इतना ज्ञान का जखीरा, इतना ज्ञान का समंदर, इतना अनुभव का समंदर, अद्भुत। कहा कि दिवाली मनाते हैं ना, कि दीप से दीप जलाओ, घर आंगन उजियारा होगा। मेरे गांव में रिवाज है, परंपरा है, संस्कृति है, आदमी जानते नहीं है, बस ढो रहे हैं। जान जाए तो मजा आ जाए, जान जाए तो मजा आ जाए। क्या करते हैं? दिवाली आ गया तो सब घरों में अपने घर का दिया ला के जला के आपके घर के गोवर्धन में रख देते हैं। कहते हैं गुरुजी ये मेरे घर का दिया है। अद्भुत, कितना सुंदर, कितना पवित्र भाव कि मेरा घर का जलता दिया आपके घर तक पहुंची। मित्रों, यदि आपके घर में अंधेरा है तो अंधेरा रह ना पाए, इसलिए मेरे घर के दीपक का एक अंश आपके घर में मैं समर्पित करता हूं। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी बड़ी दान देने की कला हमको सिखा दी। कितनी छोटी चीज भी, कितनी स्वाभाविक चीज भी घर में, संस्कृति में, संस्कार में बो दिया कि तुम्हारा घर अंधेरा ना रह जाए। लो, मैं अपना दीपक तुमको समर्पित करता हूं। कितना बड़ा यज्ञ मित्रों, दीप दान का यज्ञ, कितना महान यज्ञ। पर हम जानते नहीं है अपने संस्कृति को, अपनी महानता को नहीं जानती, इसीलिए कमजोर, पोच लोच, भिखमंगे, घटिया दोयम दर्जे का मांगते फिरते, झोली फैलाए, रिरियाते, गिड़गिड़ाते, मेमने की तरह मैं करते, बकरे की तरह हलाल होते, मुर्गे की तरह हलाल होते, भेड़ बकरी की तरह काटे जाते हैं हम लोग। शक्तिशाली बनिए मित्रों, और यह शक्तिशाली आपके पास है। आप पा सकते हो अपनी शक्ति को, आपके जीवन में शक्तिशाली बन सकते हो। न निर्याने की जरूरत है, न मिमियाने की जरूरत है, न गिड़गिड़ाने की जरूरत है। भरो अपने अंदर को अपनी शक्ति से, और इसके लिए आपको कोई लाखों और अरबों खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। बस आपके अपने घर में आपके अपने मामूली से दिए, मामूली से रुई की बाती और थोड़ी सी तेल अपनी भावना को लगा दीजिए। जब दोनों मिलेंगे, मन मिलेगा, भावना मिलेगा और आपका ज्योति मिलेगा, देखना जीवन में आपका अभी और अभी चमत्कार हो सकता है। आप अभी के अभी शक्तिशाली बन सकते हो। शेर को शर्म कि उसका बच्चा भेड़ की तरह, बकरी की तरह मेमया रहा है। गुरुजी कहते हैं शेर का बच्चा हो, शेर बनो। मैं करते फिरते हो। तब मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं शेर का बच्चा हूं, मुझे पता कैसे होगा कि मैं शेर का बच्चा हूं? बोल, देख दर्पण में, देख दर्पण में। मैं बोला दर्पण कहां से मिलेगा? क्योंकि जो बाजार का दर्पण है उसमें तो मैं क्रीम लगाता हूँ, पाउडर लगाता हूँ, चेहरे को देखता हूँ, वाह वाह कितना मेरा चेहरा खूबसूरत दिख रहा है, मेरा कपड़ा ठीक है कि नहीं है, मैंने ये है कि नहीं है, मैं ठीक से अपने बाल को काला किया हूँ कि नहीं किया हूँ, जरा आप मैं सुंदर दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, अद्भुत दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, आप लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शाइन अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मार्केटिंग देखने के लिए मैं देखता हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा दीपक तुम्हारा दर्पण बनेगा, देख भीतर में, और गुर्रा एक बार धाड़ अपने अंदर को, अपने भाव को शुद्ध कर, सांस को शुद्ध कर, शक्तिशाली बनोगे।
तो मित्रों, जब मुझ जैसा अदना आदमी अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, तो आप क्यों नहीं? आप तो मुझसे ज्यादा नसीब वाले हो, आप तो मुझसे ज्यादा संपत्ति वाले हो, आप तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, आप तो मुझसे हर स्थिति में ज्यादा हो, बलशाली ज्यादा हो, ज्ञान ज्यादा है, तर्क ज्यादा है, आपका युग तकनीकी आपके पास ज्यादा है, सब कुछ आपके पास ज्यादा है, पर आप कमी कमी क्यों महसूस करते हो? खुशी महसूस क्यों नहीं करते हो? मित्रों, तो जो मेरे पास है मैं उसको शेयर करता हूं। इसका पहले विज्ञान पक्ष समझ जाइए, फिर हम, क्योंकि भाई एक साथ बोलूंगा तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, इसलिए आज हम इसके विज्ञान पक्ष को समझते हैं। फिर हम कल हम आपको बायां स्वर से भाव करेंगे, तो उससे क्या लाभ होगा हम इसके बारे में कल फिर एक एक दिन करके 15-15, 20-20 मिनट का एक छोटा छोटा वीडियो फिर हम आपको देते जाएंगे, और जिसको जो उपयोगी होगा उसको ही साधना करेंगे, सबको गड़बड़ नहीं करेंगे भाई। तो नवरात्र पक्ष आ रहा है, तो मैं चर्चा कर रहा था कि दीप से दीप जले घर आंगन उजियारा हो। तो दिवाली से पहले हमको होमवर्क करना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि मैं आपको आपका दीपक जला तो दूं, पर जरा अपनी बाती ठीक कर लीजिए, अपनी दिया ठीक कर लीजिए, अपना तेल बना लीजिए। तो होमवर्क, तो नवरात्र साधना आपके लिए गजब का हो सकता है, लाभकारी हो सकता है। ये तो रोज करने की चीजें हैं। रोज आप घर में अपना 10 से 15 मिनट निकाल लो, और विशेष लाभ लेना है तो 45 मिनट निकालो, और केवल आपको प्रैक्टिकल करना है, थोड़ी सी जानना है। गुरुजी 100 में 100 कौन पाए, मुझको ना 1 नंबर पाना है, 99 नंबर आप अपने पास रखो, तो फिर 5 मिनट का प्रयोग कर लेना, 1 नंबर मिल जाएगा। 10 मिनट का प्रयोग करना, 10 नंबर मिल जाएगा। 45 मिनट का प्रयोग करना, 100 नंबर मिल जाएगा। वो तो आपके ऊपर है कि 100 में कितना चाहते हो, 100 में 100 कि 100 में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हमारे विद्यार्थी पाते रहते हैं ना। 100 में कितना मिला जी? नहीं मिला सर। अच्छा चलो फिर प्रयास करो। अब अगले हफ्ता देखते हैं 100 में कितना मिला जी? सर मैं आज ना पेपर में कुछ लिखा हूं। अच्छा, इसके पहले वो पेपर ही भी नहीं लिखते थे। अगले हफ्ता फिर हुआ, कितना मिला जी 100 में जी? सर आज मैंने जो भी लिखा है सही लिखा है। कितना मिला है? 1 नंबर मिला है। गजब कि आपने लिखना सीखा, और लिखने में भी सही लिखना सीखा। अब आपको 1 नंबर मिल गया है, तब आप 2 नंबर आप पा सकते हो, और आप 100 नंबर भी पा सकते हो, क्योंकि आपने शुरुआत कर ली। मित्रों, जीवन में भी जब हम किसी चीज की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, 3 चरण होता है। उपासना से शुरू होता है, उपासना कीजिए, फिर आराधना कीजिए, फिर साधना कीजिए। तो उपासना मतलब साथ बैठना। जब हम उपासना करते हैं तो हम दीपक के साथ उपासना करेंगे, हम दीपक की ज्योति के साथ बैठेंगे। तो जिसके साथ हम बैठेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। संगत का प्रभाव, संगति, जैसा आपका संगति होगा वो गुण आपके भीतर में प्रवेश होगा। ये तो विज्ञान का नियम है, प्रकृति के नियम है। तो यदि हमने अपनी संगति अपने दीपक के साथ कर ली है, और हम संगति में हम रिल मिल जाए, घुल मिल जाए, हम एक दूसरे के हो जाए, हमारी प्रेम, हमारी लव बड़ी पक्का वाला बन जाए, बड़ी हमारी प्रेम की बांध मजबूत बन जाए, हम एकदम लवर हो जाए, एक दूसरे को प्रेम करें, खूब प्रेम कर लें। वो करे ना करे, हम एक तरफा प्रेम कर लें, एक तरफा प्रेम और जुनून वाला प्रेम, और डूब जाए उस प्रेम में, डूब जाए उस प्रेम में, तो हम उसके रंग जैसे हो जाएंगे। मुझको दूध बनना है तो दूध जैसे नहीं बनना है, दूध ही बनना है। मुझको शुद्ध पानी बनना है तो पानी जैसे नहीं बनना है, पानी ही बनना है। मुझको समुद्र बनना है तो समुद्र जैसे नहीं बनना है, समुद्र ही बनना है। तब ये आपका हो गया उपासना। आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरी आस्था से।
मेरा क्या परीक्षा लोगे आप? कभी कोई परीक्षा में जो बैठा बच्चा है गुरु जी से पूछेगा तो गुरु जी आप परीक्षा में जरा बैठ के दिखाओ, तो गुरु जी हंसेगा, बोलेगा बेटा पहला तू खड़िया पकड़ के ये शून्य तो बनाना सीख ले। तो आजकल के जो विद्यार्थी हैं उस शिक्षकों का टेस्ट लेते रहते हैं, आप कितना जानते हो जरा हमको बताओ। अच्छा, एक छोटी सी लघु कहानी बताता हूँ, फिर मैं आगे इसके बाबत बताऊंगा। बचपना में मुझको किसी ने कहा कि कद्दू सब्जी बड़ा कमाल का होता है। तो मैं 9वीं क्लास में था और मैं कद्दू को कद्दू के नाम से नहीं जानता था। मैं 9वीं कक्षा में गया था तो अपने अपने हाथ से मैं खाना बनाता था, अपने ही हाथ से, और अपने हाथ से सब कुछ करना पड़ा क्योंकि पहले मैं कुछ सीखा नहीं था। घर में हमारी जो भाभी थी सबको हमको खिला देती थी। तो अब मार्केट में गया, मैं बड़ी सुन रखा था कद्दू की विशेषता। अब मैं एक सब्जी वाले से पूछा भैया कद्दू क्या भाव मिलेगा, कद्दू रखे हो क्या? तो वो कद्दू बोला कि हाँ मैं रखा हूँ। तो मैं भैया ये कद्दू तो नहीं है यार, इसको तो हम कुम्हड़ा बोलते हैं, आप मुझको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो दुकानदार ने कहा भाई यही कद्दू है, यही कुम्हड़ा है। नहीं नहीं नहीं, गलत, कद्दू हमने सुन रखा है। अच्छा, फिर मैं ऐसे करते करते बाजार में मैं 10-12 सब्जी वालों से घूम गया। उसमें से एक सब्जी वाला बड़ा मजाक किया था, बड़े मजाक वाले थे। तो मैं उनके पास गया, बोले भैया कद्दू आप जानते हो क्या? बोले हाँ जानता हूँ। क्या करोगे कद्दू का? बोले कि कद्दू की सब्जी में बड़ी विशेषता बताया है कि इसको खाने से होता है, इसको ऐसे किया जाए, उसको ऐसे किया जाए। तो उस बताने वाले ने कद्दू कितना बड़ा दिखाया था। तो बोला कद्दू, तो उसने बताया था कि एक छोटा ऐसा गोल गोल होता है, फिर वो बाद में बड़ा हो जाता है और उसके बाद में और बड़ा हो जाता है। अच्छा, तो उसने मुझको एक टमाटर जैसी आकृति का, छोटी सी टमाटर जैसी आकृति का कुंदरू थमा दिया और बोला कि ये कद्दू है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसकी आकृति बढ़ेगी और इसका चमत्कार बढ़ता जाएगा, आप इसको घर ले जाइए और पका खाइए। अब मैं उस एक कुंदरू को कद्दू समझ के घर ले आया। अब मेरे कुछ और दोस्त थे मेरे अगल बगल में रहने वाले, क्योंकि एक चाल में रहते हैं तो विद्यार्थी लोग जब किराए में रहते हैं तो 8-10 लोग रहते हैं, तो हम लोग 2 लोग थे। देखने के बाद उसने कहा भैया एक कुंदरू को क्या करोगे? मैं बोला नहीं यार ये तो कद्दू है। तो उनको वह कद्दू नहीं है ये समझाने में दिन भर लगा, दुनिया भर की लोगों से बताया, किताब के बताया, सब्जी के बारे में बताया, फिर मुझको कद्दू के बारे में बताया, फिर कद्दू के कितने नाम हैं इसके बारे में बताए, कद्दू के वैज्ञानिक नाम के बारे में बताया, कद्दू के तमाम चित्र दिखाया और कद्दू के बारे में बड़ी उसको दिन भर मगजमारी करना पड़ा। बोला कि आदमी पागल आदमी है यार, तुम कद्दू और कुंदरू में समझ नहीं आता फर्क है। मैं बोला क्या बताऊँ यार, मैंने कद्दू कभी देखा नहीं था, इसलिए मुझे भ्रम हो गया। मित्रों, हमारी उपासना भी कुछ ऐसे ही भ्रम के जंजाल में पूरी जीवन बीत जाता है। मेरे पास वो कद्दू तो रहता है, मैं जानता हूँ उस कद्दू को, लेकिन मैं जानता था कुम्हड़ा के नाम से, इसलिए मैं कद्दू की खोज में पूरा बाजार घूम गया। ऐसे ही परम ज्योति हमारे पास होता है, परम शक्ति हमारे पास होता है, वह परम चमत्कारी चीज हमारे पास होता है, पर हम घूम जाते हैं पूरे संसार में, पूरी उम्र बिता देते हैं और पूछते रहते हैं भैया कद्दू मिलेगा क्या, कहाँ है कद्दू? और कोई एक सिरफिरा, कोई एक मजाकिया आदमी आपसे फिर कहता है ये पकड़ लो, और फिर हम उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसकी बड़ी जय जयकार करते हैं, पूरी धन संपदा लुटा देते हैं, और पूरे अंत में जब जीवन काल के अंत में मालूम होता है कह रहे यार वो जो हम पकड़े थे तो कद्दू नहीं था, वो तो कुंदरू था। तब अपनी बेवकूफ़ी पर, अपनी घनता पर हमें बड़ी हंसी आती है और बड़ा दुख भी होता है, बड़ा मलाल भी होता है कि पूरा जीवन तबाह हो गया, गया पूरा, लाइफ खत्म।
अब कुछ बचा नहीं रह गया, जो बच गया उसको इस्तेमाल कर लो। तो मेरे युवा साथियों, आप यदि पूरी मार्केट में कद्दू के लिए घूम रहे होंगे तो जरा ठहरो, पहले जांच तो परख लो कि कद्दू होता कैसे है। मेरे जैसे बेवकूफ़ी मत करना। इसलिए तो मैं कहता हूं, मैं मूर्ख और गंवार था, कुछ समझ नहीं था, पर आप बुद्धिमान हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप स्मार्ट हो, आप नए युग में रहते हो, आपके पास अकल है, बुद्धि है। पर भैया, कद्दू समझ के कुंदरू को मत ले आना। पूरे जीवन में आप कुंदरू को कद्दू समझ के पकड़े पकड़े पूरे जीवन गुजार दोगे। अंत में मालूम होगा वो तो कुंदरू था, तो बड़ा दुख होगा। तो आइए जानते हैं कि कद्दू क्या है और कुंदरू कुंदरू है। जो है वो दिखेगा, वो आपकी यात्रा शुरू होगा। तो मित्रों, जब हम अपनी सांसें लेते हैं, आज हमारी दीपक जो जला है वो दाहिना स्वर से जला है। तो मान लीजिए हमने दाहिना स्वर से दीपक जलाया और अब हम अपने दाहिना स्वर से ऐसा पहले करेंगे। तो इसको उपासना कैसे बनाएं, और फिर हम भाव प्राणायाम कैसे करेंगे, फिर हमारे जीवन में चमत्कार कैसे होगा। तो जब हम इसको उपासना बनाएंगे तो ये इसके हमारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न कर देगा। मान लीजिए मैंने बायां सांस से आज मैं अपनी मुझको जरूरत है मेरे शरीर का। मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरा शरीर बलशाली नहीं है, मेरे शरीर में पीड़ाएं बनी रहती है, मेरे शरीर बीमार की का घर है। मैं अपने शरीर को बेहतर करना है। मन बीमार है, मन को बेहतर करना है। परिवार बीमार है, परिवार को बेहतर करना है। तो फिर बायां स्वर की उपासना करें, बायां स्वर की आराधना करें और बायां स्वर की साधना करें। बायां स्वर से आप दीपक जलाइए, बायां स्वर से प्राणायाम कीजिए और बायां स्वर से भाव प्रार्थना करना, और फिर आस्था से करना, लगन से करना, विश्वास से करना। लेकिन अब आपका शरीर भी ठीक है, आपका मन भी ठीक है, आपका परिवार भी ठीक है, पर आपको जरूरत है आपको ज्ञान की, सद्ज्ञान की, इंटेलिजेंट बनने की, स्मार्ट बनने की। आपको बड़ी करियर की ज़रूरत है, बड़ी नौकरी की ज़रूरत है, लोगों में बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है। तब आप दाहिना का उपयोग करना, दाहिना स्वर से दीपक जलाना, दाहिना स्वर कब से भाव प्रार्थना करना आपको पुरुषार्थशाली बनाएगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा, आपको आलसीपन दूर खत्म कर देगा, आपके जीवन की घटियागिरी खत्म कर देगा। फिर आप ज्ञान के मार्ग में चलोगे, आप सारा प्रश्न करना जानोगे, फिर उस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा और जवाब में फिर सवाल मिलेगा और फिर सवाल का जवाब मिलेगा। इस तरह से आपकी ज़िंदगी में तरक्की होता हुआ जाएगा और आप अपनी बेस्ट करियर बनाते हुए धन भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, पुरुषार्थ भी मिलेगा और मुक्ति का दरवाजा भी खुलेगा, मोक्ष की कामना भी पूर्ण होगा। लेकिन अब आप चाहते हो, अभी आपका भाग्य रुका हुआ है, बहुत मेहनत कर लिए गुरुजी, अब से शुरुआत से करने का मौका नहीं रह गया है, करियर बनाना है, अच्छे घर शादी करना है, अब जीवन में आए जो लड़की या लड़का वो कल्याणकारी हो, मुझको जीवन को शानदार बनाना है। तब आप क्या करेंगे मित्र? खाली सांस लेना नहीं, न सांस छोड़ना, कुंभक भी नहीं, न बाह्य कुंभक न अंतः कुंभक, सांस खाली से दीपक जलाइए, सांस खाली से भाव कीजिए, भाग्योदय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मित्र, हो जाएगा। पर टर्म एंड कंडीशन लागू है, आस्था का, लगन का, परिश्रम का। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई टैग नहीं, किंतु परंतु नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ हम नियम बताएंगे आपको। अब मान लीजिए मेरा जीवन हो गया, अब मैं रिटायरमेंट हो गया, अब मुझको मेरे जीवन में सिर्फ अध्यात्म फलित हो। अब ये दुनिया माया जो है, मार्केट जो है, अब इस बाजार से मैं अपना सामान समेटना चाहता हूँ। मैं अपनी जीवन का सामान, अपनी मार्केट, अपनी दुनियादारी, अपनी दुकानदारी अब पैकअप करना चाहता हूँ, अब पैक कर लेना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी अनंत यात्रा में मैं जा सकूँ, अपनी मार्केट में अपनी दुकानदारी को समेट सकूँ। तो सम सांसें लीजिए, दोनों नाकों से बराबर गति में सांस लें और सुषुम्ना नाड़ी से जलाएं दीपक और सुषुम्ना नाड़ी से भाव करें। मित्र, जीवन में अध्यात्म उतरेगा,
धीरे धीरे अध्यात्म में आएगा और आपका जो मार्केट का जो सामान है, जो दुकानदारी है, जो व्यापार व्यवसाय आपने फैला रखा है अपने माया के मन के अंदर में, वो धीरे धीरे आप वो पिकअप होता जाएगा, समेटता हो जाएगा और एक क्षण ऐसा आएगा कि आप हैंड ओवर कर दोगे। आप अपनी अपनी माया, अपनी दुनिया, अपनी जो मार्केटिंग है, अपने संतानों को हैंड ओवर करके आप वाकई रिटायर हो जाओगे और यहाँ से आप यहाँ जो रिटायरमेंट होगे वो दुख का पहाड़ नहीं होगा, वो सुख का चरम सीमा में होगा। वो आपकी मोक्ष का, आपकी मुक्ति का, आपके जीवन का अंतिम अध्याय का, यानी एक आप फिर निराकार आप ज्योति में आप लीन होने के लिए तैयार हो जाओगे। अब आपकी साकार यात्रा संपूर्ण होगा और निराकार यात्रा में आप प्रवेश कर लोगे। है तो मामूली बात है, बस सध जाए तो मजा आ जाए। तो मित्रों, उपासना के लिए तैयारी करें, फिर आराधना करें और फिर साधना करें। उपासना मतलब वही जो दीपक के साथ हम बैठते हैं, और आराधना मतलब भाव स्वर के साथ भाव करते हैं, वो आराधना हो गया। और जीवन में जब उसको हम फॉलो करते हैं तो साधना हो गया। कुछ तो फॉलो करना होगा। अब मैं ऐसा है कि मित्रों, मैं भाव करूंगा कि मेरे जीवन में बड़ी खुशी आए। अच्छा, अब 45 मिनट हो गया, अब मैं अपने प्रार्थना घर से बाहर आ गया। घर से बाहर आते ही कहता हूँ मेरा दुनिया में केवल मुझको ही खुशी मिले, तब तो फिर गड़बड़ हो गया। तो फिर आपके चित्त में और भाव में शुद्धि आ गया। तो फिर रोज का रोज भाव का शुद्धि करना पड़ेगा। जब तक आपका भाव का शुद्धि नहीं होगा, फिर जीवन में चमत्कार नहीं होगा। तो रोज के रोज सांस का भी शुद्धि रखो और भाव की शुद्धि को बनाए रखना। जीवन क्रम में आप भाव की दुर्गति मत कर लेना। आप भगवान से अपने लिए अच्छा मांग के आए हो, आप दूसरे के लिए बुरा मांग लेते हो, गड़बड़ हो जाता है। मेरा एक मित्र था, बड़े उसको दुख था। तो मैंने पूछा, मित्र क्या दुख है? तो बोलते हैं, यार फलाना बड़ा खुशी है, वो बड़ा खुश है, उसका बड़ा धन बढ़ गया, उसका बड़ा वैभव बढ़ गया। वो आदमी दुखित नहीं रहता यार। मतलब वो सुखी है, वो खुश है, उसका धन वैभव है, और आप दुखित हो रहे हो। ये गड़बड़ है मित्र। तो ये जो जीने की पद्धति है ना, आपको बदलना होगा। स्वर साधना, सूर्योदय के साथ में जब हम दीपक की साधना, स्वर की साधना से सम्मिलित उपासना करते हैं, तो लाइफ स्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। आप भी खुश रहिए और दूसरे की खुशी को भी खुशी से देखिए। आप भी धनवान बनिए और दूसरे को भी धनवान बनने के लिए आप खुश हो जाइए, वो भी धनवान बनना है। आप भी ज्ञानवान बनिए और दूसरा कोई ज्ञानवान बनता है तो खुशी मनाइए, कोई भी ज्ञानवान है। तो मित्रों, भाव को लाइफ स्टाइल में जब उतारोगे तो फिर जीवन में चमत्कार होता हुआ चला जाएगा। और ये बहुत सरल मार्ग है और निरापद मार्ग है। मेरे गुरु जी ने मुझे रास्ता दिखाया, मैंने अपनी दीपक जलाई और मुझे प्राप्त हुआ। तो मित्रों, आप भी अपना दीपक जलाना और अपने मार्ग को प्राप्त करना। अब अंत में हम इसके साइंस पक्ष को हम बताते हैं मित्रों। इसका विज्ञान क्या है? देखिए, शून्य, जब हम जिस अंतरिक्ष को देखते हैं वो शून्य नहीं होता। वह अंतरिक्ष में हमारे नक्षत्र, ग्रह और मंडल तारे होते हैं, और जितने भी ग्रह मंडल तारे होते हैं उसका अपना एक तत्व होता है और उस तत्व का अपना एक मैग्नेटिक पावर होता है। और इस तरह से हमारा विशाल अंतरिक्ष एक दूसरे के चुंबकीय स्वभाव से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को हम प्रभावित करते रहते हैं। जैसे मेरे अंदर में आपके प्रति यदि मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा मित्र खुश है, मजा आ गया, तो ये जो चुंबक प्रभाव है, मैं आपके लिए जो भाव करूंगा वह चुंबक प्रभाव लौट करके मुझको फलित कर देगा। ऐसा प्रकृति ने बना रखा है। आप अपने लिए मांगोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हो, सेकंड पर्सन के लिए कामना कर रहे हो, आप उसकी खुशी में खुशी मना रहे हो, अद्भुत लग रहा है आपको। ये तो दोस्ती है ना। तो फिर वो चुंबक का प्रभाव आपके जीवन में उतर आता है। मान लीजिए कुआं को मुझको राम राम कहना है, तो मैं एक बार कुआं में कहूंगा भाई राम राम, तो कुआं मुझको कई बार लौटा के बोलेगा भाई राम राम।
जब मैं कहूँगा जय राम जी की तो वो भी कहेगा जय राम जी की, और जब मैं कहूँगा जय हो तो भी कहेगा जय हो। मैं जो कहूँगा, इस अंतरिक्ष ब्रह्मांड की जो कुआं है, इसकी जो चार दीवारी है, जो हमको दृश्य दिखाई नहीं देता, इतनी शक्तिशाली दीवार है, इतनी शक्तिशाली पावरफुल गुंबद है, एक चारों तरफ से एक लेयर बना हुआ है, चुंबकीय लेयर। उस चुंबकीय लेयर में से जो कामना करते हैं, जो बातें करते हैं, जो संवाद करते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, जो इमेजिंग करते हैं, वो चुंबक उसको दिखता है और हमारे अवचेतन मन में, मतलब हमारे ऊर्जा शरीर में वो उस चुंबकीय प्रभाव को प्रवेश करा देता है। और जब हमारे उस ऊर्जा शरीर में प्रवेश होता है, तब हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। क्योंकि ये जो शरीर बना है, या जो चित्त बना है, या जो मन बना है, या जो मस्तिष्क बना है, यह ऊर्जा शरीर की ही अवधारणा से बना है। इसलिए जब रूट कास्ट जब बदलता है, जब जड़ बदल जाता है, जब उसकी मूल सूक्ष्म एनर्जी बदल जाता है, तब सारा चीज को बदलने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए जीवन में जो चीज भाग्योदय चाहिए, शरीर का दुख है, मन का दुख है, मस्तिष्क का है, भटकाव है, पीड़ाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वे हमारे यह स्थूल शरीर जो 5 तत्व से बना हुआ है, हर घंटा या 5 तत्व उसके ऊपर हावी होता है। एक तत्व 20 मिनट का है, ऐसा अलग अलग हमने अपने एक तत्व विज्ञान में हमने बता रखा है, आप उसको देख लेना। तो ये जो हर घंटा हमारा यह शरीर अलग अलग टाइम में अपने अपने तत्व में हावी होता है, और उस तत्व के साथ में यदि मेरा स्वर का तालमेल बिगड़ा, मेरी सांस की तालमेल बिगड़ा, तब मेरे शरीर के अंदर में संघर्ष आता है, और शरीर की पीड़ा को, मन की पीड़ा को, जीवन की पीड़ा को वो जन्म देता है। लेकिन तालमेल यदि बैठ जाता है, मान लीजिए मेरा अभी पृथ्वी तत्व में हूं और मेरी चंद्र सांस यदि चल रही है और मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, तब तो मुझको बहुत जोरदार सर्दी जुकाम बढ़ जाएगा, मेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा भाई, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगा कि मैं परेशान हो जाऊंगा। लेकिन यदि मेरा उसी समय अग्नि तत्व है और मेरी यदि स्वर दाहिना स्वर चल रहा है, मैंने दाया नासिका चल रहा है, और मैं उसको प्राणायाम को भरूंगा, तब मेरी सर्दी ऑटोमेटिक कमजोर होता हुआ चला जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, मेरे संक्रमण से बचित हो जाएगा। लेकिन यदि मुझको फीवर है, बुखार चढ़ा हुआ है, और मेरा उस 1 घंटे के अंदर में जो भी है मेरा अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है और मेरी दाहिना स्वर चल रहा है, तब मेरी बुखार बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी गर्मी उत्पन्न कर दिया, पहले से शरीर में अग्नि तत्व है। और फीवर मतलब क्या है? जो जल को जला रहा है, जो वायु को जला रहा है, जो मेटल को जला रहा है, जो अग्नि का प्रसार कर रहा है, तब तो मेरी बुखार बढ़ता चला गया। तो छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में यदि आप समझ लो, ऐसे जीवन का दुख सुख के है। यदि मेरे जीवन में कुछ दुख आ गया है और अग्नि तत्व मेरा उस समय है, उसी समय मेरा मन चंचला हो गया है और उसी समय मेरी दायां स्वर चलने लगा, तब तो मेरा दुख बहुत ज्यादा महसूस होगा, मैं भर जाऊंगा दुख से, ग्लानि से और डिप्रेशन में, और हो सकता है कुछ का कुछ कर लूं, अनहोनी भी कर लूं। लेकिन यदि मेरा जल तत्व उस समय हावी है और मेरा यदि बायां स्वर चल रहा है और मुझको कोई व्यक्ति मेरा घर में बड़ा नुकसान का समाचार सुना दिया, बड़ी दुख भरी समाचार सुना दिया, मेरी पीड़ा भरी समाचार सुना दिया, तब भी मैं उसे आसानी से सह लूंगा, क्योंकि उस समय मेरा जल तत्व है और चंद्रमा है, मतलब मन में शीतलता है, मन में सहन शक्ति है, मन अभी उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उस भयानक दुख को भी, उस भयानक पीड़ा को भी सामान्य तौर से मुझे संभाल लेगा। छोटी छोटी तरकीबें हैं मित्र, और आपका यह जो चुंबक ईथर का, वो आपका शक्तिशाली बन जाता है। इसीलिए साधना क्रम करने वाले मेरे जितने भी महान लोग हुए हैं, हर व्यक्ति ध्यान को बहुत महत्व देता है। पर यदि आप अज्ञानता में ध्यान करते हैं तो वह तत्व आपका बढ़ेगा।
पर पता नहीं वो लाभ होगा क्या नहीं, क्योंकि तत्व अपना कमाल दिखाएगा। मान लीजिए मेरा अग्नि तत्व हावी है और मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान से उठा, किसी ने मुझे गाली दे दी, तब तो मैं न जाने उसका क्या से क्या कर दूंगा, कचूमर निकाल दूंगा, क्योंकि तब मेरे अंदर का जो अग्नि है, क्रोध है, तमस है, पुरुषार्थ है, गुस्सा है, वो हाई हो जाएगा। और वो हाई हो जाने के कारण मैं अनकंट्रोल हो जाऊंगा। इसलिए जब भी हम नवरात्र साधना करें या जीवन का कोई साधना उपासना करें, तो थोड़ी सी इस चुंबक का, मैग्नेटिक पावर का, या यूनिवर्सल ब्रह्मांड के नियम का, भाव नियम का, स्वर नियम को थोड़ी सी जान लीजिए मित्रों। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद शास्त्रों में इस श्लोक के माध्यम से हमें सारी गहराई बातें बता दी है। तो बिना हम इसके ज्ञान पक्ष को और विज्ञान पक्ष को समझे हम केवल संस्कृति का वाहक बनते हैं, तब हमें उतना लाभ नहीं मिलता, गाहे बगाहे मिल जाता है। जब हम उसको परंपरा में ढाल लेते हैं, तब तो उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। जब हम उसको लकीर के फकीर बन जाते हैं, तब तो और कोई पता नहीं है उसका लाभ कितना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। चीजें वही है। यदि आप उसके ज्ञान विज्ञान को समझ जाते हैं, उसके नियम को फॉलो कर लेते हैं, उसके अनुशासन में ढल जाते हैं, तो आपके जीवन में वो प्राण भर देता है, वो शक्ति भर देता है। इसलिए मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, उठो, इस यूनिवर्सल ब्रह्मांड के नियम को समझो, स्वर के नियम को समझो, अपनी चेतन की शक्ति को समझो, आपके अंदर में अवचेतन शक्ति को समझो, अपनी बुद्धिमत्ता पूर्ण बुद्धि को समझो, अपनी मन की पावर को समझो, अपने अंदर की एनर्जिक पावर को समझो, अपने तत्व को समझो, अपने महान धर्म को समझो, अपने महान धर्म और महान साधना को समझो, और अपने को शक्तिशाली बनाओ। इस दुनिया में मित्र कमजोर का कोई स्थान नहीं है। इसलिए खुद को शक्तिशाली बनाओ, और शक्तिशाली बनाने के लिए आपको लाखों और हजारों खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप रोज का रोज अपना 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम इन्वेस्ट करो अपने जीवन में। यह 1.5 घंटा का आपका इन्वेस्ट आपके जीवन को परम पुरुषार्थ से भर देगा, शक्तिशाली बना देगा, भाग्योदय से भर देगा। आप कमजोर रह ही नहीं जाओगे। आप दुनिया के फिर वह शक्तिशाली मनुष्य बन सकते हो जिसको कोई भी झंझावत बिगाड़ न सकेगा। स्वामी विवेकानंद के गुणगान करने से अच्छा है कि स्वामी विवेकानंद बनने की कोशिश की जाए। पंडित श्री राम शर्मा की गुणगान करने से अच्छा है कि पंडित श्री राम शर्मा के रास्ता में चलने की कोशिश की जाए। दयानंद सरस्वती की गुणगान करने से अच्छा है कि उसके रास्ता में थोड़ी सी कुछ तो चली जाए। किसी भी देवता की, देवी की गुणगान करने से अच्छा है मित्र कि उसके बताए हुए अनुशासन में कुछ तो चला जाए। मैं मां सरस्वती की गुणगान करने से पहले मां सरस्वती ने कहा मुझसे, बेटा तू वीणा बन और वीणा के स्वर को समझ, तू कमल फूल को समझ, तू मयूर को समझ, तू समझ तो सही कमल फूल को, तू समझ इस जल को, तू समझ इस तत्वों के विज्ञान को। तू मेरी आरती करे ना करे, तू मेरी चालीसा करे ना करे, तू मेरी माला जप करे ना करे, लेकिन तुम 45 मिनट इन्वेस्टमेंट कर देते हो अपने भाव से, तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव। मित्रों, मेरे जीवन में उसको देखा है, समझा है, लाभ लिया है, इसीलिए मैं कहीं कमजोर नहीं रहता। आए जो भी झंझावत आने दो। आग के दरिया आता है तो आने दो ना, हम उसे फूल बना देंगे। जीवन में दुख की पहाड़ आता है तो आने दो ना, हम उसे खुशियों में बदलेंगे। जीवन में मुसीबत आती है तो आने दो ना, हम उसको अवसर में बदल देंगे। यदि जीवन आग का दरिया भी है तो जीवन फूलों से महकता आंगन भी है। चैन आपके हाथ में है कि लुंज पुंज बने रहना है, भिखारी बने रहना है, कमजोर बने रहना है, कि अपने को शक्तिशाली बनाना है। तो मित्रों, शक्तिशाली बनाने के लिए आइए स्वर दीपक के साथ में अपनी भाव प्राणायाम को समझें, सीखें, प्रैक्टिकल करें, और उसके बाद एक एक शक्ति को आजमाएं।
लेकिन मेरे मित्र, कोई भी एक परिक्रमा को करना तो पूरे 365 दिन करना। आइए उसके एक निर्मल भाव से, शुद्ध चित्त से शिवोहम साधना, शिवोहम की प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मित्रों, दीपक तो जला है सूर्य में, लेकिन हम अपनी समापन कर रहे हैं शिवोहम स्वर में। क्या करना है? आप दोनों हाथ गोदी में रखिए, ध्यान कीजिए। एक हिमालय है, सामने में सविता देवता का सूर्योदय है, और सविता के जो प्रकाश है, जो सविता है आपके दीपक में उतर आया है, और आप सामने में बैठे हुए हो, और दीपक की प्रकाश और उसके सांसें आपके रोम रोम में प्रवेश हो रहा है, और वह सदा शिव शंकर जी का आप ध्यान कर रहे हैं। आपके सांसों में, आपके रोम रोम में वह सदा शिव आपके भीतर में सत चित आनंद बनकर आपको आनंद से भर रहा है। तो हम दोनों सांसें समान रूप से लें। उसके पहले थोड़ी सी अपनी श्वास नलिका को साफ कर लें, साफ कर लें, जिससे हमारी सांसों में कोई बाधा ना हो, आने और जाने में कोई बाधा ना हो। तो चलिए करके देखते हैं, अभी का अभी करके देखते हैं, और अभी का अभी चमत्कार महसूस करते हैं। चलिए। शांत, धीरे धीरे सांसों को आप लीजिए और छोड़िए, और बिल्कुल सांस को आप बंद कर दीजिए। न लेना है न छोड़ना है मित्र, न लेना है न छोड़ना है, और मानसिक रूप से शिव को ध्यान में लाना है। मैं सिर्फ बोलकर आपको समझा रहा हूं कि भीतर में कैसे बोलना है। और फिर गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ को एक दूसरे से दबाइए, और गहरी सांस धीरे धीरे खोलिए। अब प्रैक्टिकल करें, अनुभव करें कि आपके दोनों हस्त में इतनी चुंबकीय पावर आ गया है कि आपको लगेगा आपके हाथ एक दूसरे को खींच रहे हैं। धीरे धीरे आप बाहर कीजिए, ऐसा कीजिए। फिर ऐसा कोशिश कर देखें कि आपकी चुंबकीय शक्ति कितने सेंटीमीटर है। किसी का होगा इतना, किसी का होगा इतना, किसी का होगा इतना, किसी का होगा इतना। मित्रों, आपके अपने भाव साधना और सांसों के साधना के हिसाब से आपकी चुंबकीय पावर आपको इंगित करेंगे। अब ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा एक दूसरे की जो चुंबक है, ऊर्जा है, उसको हम खींच रहे हैं। आपके इस पोर पोर में आपको अनुभव होगा कि कोई मुझको खींच रहा है, ऐसा एक दूसरे को। ये हमारा बायां शक्ति है और ये हमारा दाहिना शक्ति है, दोनों मिलकर के कंप्लीट हम एक बन जाते हैं। जब इसको हम धीरे धीरे आप खींचते हैं, थोड़ी देर बाद आप ऐसा करके देखना, आगे ला करके आपको महसूस होगा। यहाँ से ऊर्जाएं निकलती रहती है, ये पूरा ऊर्जा का केंद्र होता है। तो मित्रों, हाथ कंगन कुंवर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 1 मिनट का हमने ये प्रयोग दिखाया, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा, देखिए करके। फिर मिलेंगे अपने आने वाले एपिसोड। बायां स्वर से दीपक जलाएं, बायां स्वर से उपासना करेंगे, बायां स्वर से आराधना करेंगे, और उस बाएं स्वर का लाभ आपके शरीर को, मन को और आपके परिवार को खुशहाली से भर देने वाला होगा।
45 मिनट की इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी करें और नेक्स्ट एपिसोड में आप उसको देखें। गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।